स्वीडन वाक़े के खिलाफ जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। शहबाज शरीफ की तमाम जमातों और पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। कहा पूरी कौम यकजुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। कुरान करीम की इज़्ज़त और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, उसके लिए हम सब एक हैं। गुमराह जहन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मजमूम एजेंडे पर अमल पैरा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े पर कौमी लाहेअमल मुरतब किया जाए, कौम के जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी की जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। In all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people, regardless of the cause or pretext. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी को मुंह पर जवाब। कहा दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। आलमी अमन के लिए लोगों का हक़ खुद इरादियत यकीनी बनाना होगा। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक खित्ते में दरीना तनाज़ात को हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत में शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास में खिताब। कहा रियासती दहशत गर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। किसी भी किस्म की दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं हो सकता। दहशत गर्दी के मामले पर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। सियासी एजेंडे के तहत मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने की मजम्मत की जानी चाहिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए रुकन ममालिक को मिलकर काम करना होगा। खित्ते में पायदार अमन तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने तवाई और ग़ज़ाई अशिया की क़िल्लत में इजाफे को आलमी मसला करार दिया। झूठे मुकदमे पर 3 साल सजा, किसी को फायदा पहुंचाने के बदले में तहाइफ लेना जुर्म करार। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज, तफसीलात सामने आ गई। नैब इंक्वायरी की सतह पर किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकेगा। मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी। चेयरमैन नैब को मुकदमे में से किसी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार होगा। वादा माफ गवाह कोई बात छुपाएगा तो माफी मनसूख हो जाएगी। अदम ताउन पर चेयरमैन नैब को वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार होगा। नैब मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक हिरासत में रख सकेगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस 1999 से नाफिजुल अमल होगा। रुपया हैवी वेट डॉलर पर हावी होने लगा। IMF मुआहदे के बाद मईशत जानदार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में बड़ी कमी। डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता 275 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 2 दिन के दौरान डॉलर 11 रुपये गिर गया। कीमत 279 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी मंदी में बदल गई। 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 43,500 पर बंद हुआ। फी तोला सोना भी 2200 रुपये सस्ता, कीमत 2,05,000 पर आ गई। चेयरमैन एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान का कहना है डॉलर की कदर 250 रुपये तक आ सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं अब डॉलर की सप्लाई बेहतर है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट के फर्क को कम कर दिया। उम्मीद है अब तरसीलात लीगल चैनल से आएंगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। जाली डिग्री केस में चीफ कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 3 जजों ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। नाअहल करार दिए गए वज़ीर आला का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। फैसले के फौरी बाद वज़ीर आला के खिलाफ असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा। 9 अरकान ने तहरीक जमा कराई। वज़ीर आला की जानिब से असेंबली जेबी असेंबली को तहलील करने के मुमकिना मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए तहरीक जमा कराई गई। तहरीक इंसाफ का खालिद खुर्शीद की नाअहली और तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। कहा गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत पर गैर आइनी गैर जमहूरी यलगार की गई। अवाम अपने मैंडेट पर डाका किसी सूरत कबूल न करें। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई में चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। ट्रायल कोर्ट के 5 मई के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस का ट्रायल कोर्ट को दोबारा फैसला करने का हुक्म। चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन PTI की 14 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। वकील के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। तोशाखाना केस की इंक्वायरी में नैब की तफ्तीशी टीम के सामने भी पेश।
मूडीज के बाद फिच का भी IMF मुआहिदे के बावजूद पाकिस्तानी मईशत पर खदशात का इजहार। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और माशी बहाली के लिए IMF के अलावा भी फंड्स दरकार होंगे। करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ा तो IMF फंडिंग नाकाफी होगी। मूडीज ने कहा था कि पाकिस्तान की नए प्रोग्राम में जाने की बात इलेक्शन के बाद ही वाजे होगी। 9 माह में पाकिस्तान की मुकम्मल $3 अरब फंड्स मिलना यह गैर यकीनी है। साबिक वजीर खजाना असद उमर का कहना है IMF मुआहदे से मईशत ठीक नहीं होगी, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। IMF को पता है हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है, तवील मुद्दत मुआहदे का फायदा नहीं। 15 माह में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया। असद कैसर बोले IMF से कर्ज लेने पर जश्न मना रहे हैं। IMF से जो डील हुई है उसको पब्लिक किया जाए, अवाम को बताया जाए कि मजीद कितनी महंगाई आएगी, कितने टैक्स लगेंगे। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हुक्मरान मुल्क के फैसले भी बाहर मुमालिक में करते हैं। आमिरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा पारीना बन चुका। अब पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आमिर की सोच के पैरोकार मुट्ठी भर लोग आज भी साजिशों में मसरूफ हैं। नाकामी ही इनका मुकद्दर बनेगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि 73 के आइन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जमहूरियत की बहाली के लिए जुल्म बर्दाश्त करने वालों को सुर्ख सलाह। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तकर्री की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 16 हो गई। एक जज की असामी अभी तक खाली। सियासी जमातों के सरबराहों को अकाउंट्स की स्टेटमेंट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने 29 अगस्त तक वक्त दे दिया। सालाना आमदनी, अखराजात और फंड्स के जराये की तफसीलात तलब। PDM ने 1 साल में तबाही मचाई। बरामदात और तरसीलात में $7 अरब की कमी हुई। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर का कहना है IMF से कर्ज 9 माह ताखिर से मिला। जब कर्जा मिला तो ढोल बजा रहे हैं। ये हाल है इस सर्कस का। फारूक हबीब ने कहा PTI दौर में 20 किलो आटे का थैला 1100 का था, शहबाज दौर में 2800 का मिल रहा है। PTI रहनुमाओं के बयानात नालायकी और झूठे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल गयानी का कहना है कि उनको असल तकलीफ ये हुई कि मुल्क डिफॉल्ट क्यों नहीं हुआ। इन्होंने अपने दौर में मईशत का भट्टा बिठाया, जानबूझकर IMF मुआहिदा तोड़ा। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, IMF प्रोग्राम बहाल कराया। मेयर कराची के इख्तियारात में इजाफा। गवर्नर सिंध ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बिल पर दस्तखत कर दिए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन मेयर कराची का होगा। के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लिया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नूर रहमान का मुतालबा। कहा कि कराची में कब्जे का मेयर लाकर बिठाया गया, मुंतखब टाउन्स के नुमाइंदों को अब तक चार्ज नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने जबरदस्ती मेयरशिप पर कब्जा कर लिया। जमात इस्लामी इल्जामात के बजाय पीपल्स पार्टी का साथ दे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की पेशकश। कहा ईद पर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने शहर को बरवक्त साफ किया। जमात इस्लामी को MQM का शुक्रगुजार होना चाहिए। वजीर आजम सिंध ने लोड शेडिंग का नोटिस दें। चीफ जस्टिस की तनख्वाह में तकरीबन 2 लाख रुपए का इजाफा। कायम मकाम सदर ने तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10 लाख से बढ़ाकर 12,29,000 माहाना हो गई। जज की तनख्वाह 11,61,000 रुपए माहाना, पहले 9,60,000 रुपए थी।
बिजली मजीद ₹2.05 फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.49 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में बिजली की कीमतों से मुतालिक समाअत आज होगी। पीटीआई दौर में कोरोना की $3 अरब इमदाद कारोबारी अफराद को देने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FIA और नैब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को तमाम अफराद की फहरिस्त पेश करने की हिदायत। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने इंकशाफ किया कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2370 अरब तक पहुंच जाएगा। इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज और बर्जीस ताहिर में तल्ख कलामी। बिजली गर्मियों की छुट्टी पर चली गई। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। कराची से खैबर तक बुरे हाल। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान में भी हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बिजली की बंदिश। हैदराबाद और कराची में बिजली की आंख मचोली। लाहौर के शहरी भी अजाब में मुब्तला। निगरान वज़ीर पंजाब का जिना अस्पताल का दौरा। MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म दे दिया। मरीजों ने मोहसिन नकवी को शिकायत के ढेर लगा दिए। पार्किंग और ओवर चार्जिंग करने पर कॉन्ट्रैक्ट भी मंसूख कर दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का हुक्म। स्वीडन वाक़े ने 2 अरब मुसलमानों के दिल जलाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जुम्मे को यौम मज़म्मत मनाने का ऐलान। कहा, मजहबी दहशतगर्दों की जानिब से इस्लाम पर हमलों का मुनज़्ज़म सिलसिला जारी है। दुनिया के अमन को खतरा लाहक है। स्वीडन जैसे वाक़यात ना रुके तो आलमी सतह पर तसादुम का खतरा है। चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है, मुसलमान अंबिया और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर ईमान रखते हैं। स्वीडन वाक़े पर 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज। तुर्की ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत कर दी। कहा कि दहशतगर्द तंजीमें और इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल हैं। ईरान ने कहा कि स्वीडन में पेश आने वाला वाक़या हुकूमती पुष्टपनाही के बगैर मुमकिन नहीं। तारचल में मौजूद अफराद आखिरी लम्हात में म्यूजिक सुनते रहे। खिड़कियों से बाहर समुद्री हयात को देखते हुए वक्त गुजारा। शहजादा दाऊद और बेटे की सफर पर रवानगी से चंद लम्हे पहले की तस्वीर भी जारी। दोनों इंतहाई खुश और पुरजोश थे। सफर पर जाने से पहले एक दूसरे को गले भी लगाया। कराची में हैजे की वबा फैल गई। ईद उल अज़हा के बाद शहर भर में गैस्ट्रो और पेट के अमराज में इजाफा। सिर्फ जिना अस्पताल में 1200 केसेस रिपोर्ट। गोठों के मकीनों को पानी उबालकर इस्तेमाल करने की हिदायत। बॉयलन स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले सिंध के स्पेशल खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी की सरबराही में खिलाड़ियों, कोचेस और दीगर की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। स्पेशल खिलाड़ियों के लिए खास ग्राउंड तामीर कराने का ऐलान। सफ़ीर आबिद को वज़ीर आला हाउस में नौकरी देने का वादा। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान टीम ने 10 गोल्ड, 29 सिल्वर और 40 कांसी के तमगे हासिल किए। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कर को पाकिस्तान का वीज़ा न मिल सका। मॉर्कर की कराची में जारी 4 रोज़ा कौमी तरबियती कैंप में शिरकत मशकूक हो गई। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कराची में शुरू। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ऑनलाइन निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हफ्ते की शब कोलंबो रवाना होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा बरस इंग्लैंड का दौरा करेगी। 4 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। वुमेन्स टीम का दौरा इंग्लैंड भी शेड्यूल। एशेज सीरीज में बेरिस्टो का मुतनाज़ा आउट ऐवानों तक जा पहुंचा। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने कहा, बेरिस्टो का आउट क्रिकेट स्पिरिट के खिलाफ था। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम भी चुप न रहे। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, मैचेस जीतने पर अपनी टीम पर फख्र है। लॉन्ग रूम में पेश आए वाक़े पर बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी आमने सामने। बेन स्टोक्स की चूसनी पीते तस्वीर शेयर कर दी। कारगिल मार्के में जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का यौम शहादत। दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई और हैबत तारी की। शेर खान की बहादुरी का एतराफ भारतीय फौज ने भी किया। जिला खैबर के ज़ख़ाखेल में स्पोर्ट मेला 16 फीट लंबा कौमी परचम लहराया गया। पैराग्लाइडर्स ने अपने फन का मुजाहिरा किया। टग ऑफ वार, स्टोन लिफ्टिंग और क्रॉस कंट्री रेस का इनेकाद। शाहरुख खान को अमेरिका में हादसा, नाक की सर्जरी कर दी गई। शूटिंग के दौरान किंग खान जख्मी हुए। और पाकिस्तानी गुलकार कैफी खलील के गाने की गूंज भारत में मगरबी बंगाल तक पहुंच गई। भारतीय गुलकारा अंकिता चालिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहानी सुनो गुनगुना रही हैं।